शुगर मिल, तमाम शुगर मिल्स उसके कारण है, गैर कानूनी रूप से माल बेच रहे हैं। आप लोग क्या डिसीजन लेंगे और कब लेंगे? क्योंकि हम यहाँ बैठकर जो बातचीत कर रहे हैं दूर दूर तक जाने वाली है, तमाम लोगों को आशाएं बनेगी, लेकिन वो कैसे और कब बनेगी या तो ये बताइए कि उतने दिनों में हम एक डिसीजन लेने वाले हैं कि इनका क्या होगा, या फिर ये बताइए इसका प्लान ये है। केंद्र सरकार में भी हमारे समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं और प्रदेश सरकार में भी मेरी बिरादरी का प्रतिनिधित्व बैठा है, और हम सभी व्यापारी एकजुट होकर, चाहे वो सड़क से लेकर न्यायालय तक हो, हाथ जोड़ने से लेकर जूता बजाने तक हो, पूर्ण रूप से पीछे नहीं हटा जाएगा। राज चीनी मिल का सवाल, हाँ ये थोड़ा मछली नहीं बड़ा मगरमच्छ है, इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ ये ठीक हो जाएगी समस्या। और जो लोग जिला स्तर पर चाहे कितने बड़े हो, प्रभावशाली हो, पहले तो उनसे निवेदन किया जाएगा, निवेदन के साथ साथ नहीं मानते तो फिर उनके विषय में भी विचार विमर्श करके उचित कार्रवाई की जाए। कह रही नवीन त्यागी जी से, पेस्टिसाइड बीज एंड फर्टिलाइजर के अध्यक्ष, इन्होंने बता दिया है कि चेतावनी, और ये जो मगरमच्छ कहा है वो शुगर मिल्स को कहा है। ये जो सारी की सारी बातचीत है, इस बातचीत में जो लब्बलवाब निकल कर आया है, आप उसे देखिएगा, समझिएगा और फैलाइएगा, क्योंकि अगर आप घर बैठेंगे तो जो लॉकडाउन है जिंदगी भर के लिए आपकी दुकानों पर लग जाएगा। लॉकडाउन बेहतर था, लेकिन ये लॉकडाउन जो शुगर मिल्स आपके दुकानों पर लगाने वाली है, ये बहुत भारी पड़ेगा। मवाना में शुगर मिल के द्वारा घर घर जाकर कीटनाशक दवाइयाँ किसानों को दी जा रही हैं, और वो भी बाजार के रेट जो है उससे अधिक मूल्य पर दी जा रही हैं। यहाँ तमाम आप व्यापारी लोग हैं, मुझे एक बात बताएं, व्यापारी जो रेट है उसका उससे अधिक रेट पे वो बेच सकता है? नहीं बेच सकते। तो मिल वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, और किसान क्यों मजबूर है उसे खरीदने के लिए? किसान मजबूर इसलिए है कि किसान को पैसा तो तुरंत उसके पास में नहीं है। शुगर मिल उनको पैसा नहीं दे रही है गन्ने का समय पे। अगर किसान को गन्ने का समय पे पैसा मिल जाए तो वो अपनी स्वेच्छा से बाजार में जाके दवाइयों को देखकर उसके 10 जगह रेट पता करेगा, वो जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से ले सकता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसको पैसा नहीं है। किसान के घर में जाके कामदार मिल का जाता है, मिल के अधिकारी जाते हैं, वो वहाँ पे ले जाके उसको दवाइयाँ दे देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। तो कुल मिला के मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है कि चीज़ सस्ती है लेकिन महंगी करके बेची जा रही है और ज़बरदस्ती बेची जा रही है। ये जो कीटनाशक एक्ट है उसका भी स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है इसमें। हमें जो कीटनाशी लाइसेंस दिया गया है उसके अंतर्गत हम अपने दुकान पर ही रखकर माल को बेच सकते हैं। ये नहीं है कि हम गाड़ी में रख के उसको डोर टू डोर किसानों के घर पे दें, ऐसा बेचने का कोई प्रावधान नहीं है किसी को भी जिसके पास लाइसेंस है। ये तो केवल मोदी जी ने जो अभी जो कानून नया लागू करने जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम करेंगी, छोटे व्यापारी सब खत्म होने लगेंगे। मतलब आपको लगता है कि ये उसी की सुखबुगाहट है और उसी की चहलकदमी शुरू हो गई है, उन्हीं कानूनों की जो शुगर मिल्स है वो डायरेक्ट किसानों को देने लगे हैं? जी खैर, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बात निकल कर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो भारत में जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो 3 कृषि कानून आए हैं, उन्हीं का एक असर इन्होंने माना है कि इस तरीके से आना लगा है। हमारे साथ दूसरे व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि वो क्या कहते हैं। नहीं, आपको कुछ तो बताना होगा, आपके व्यापार ठप हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, व्यापार पे असर पड़ रहा है? तो फिर ये बताइए, मन से क्या निकलता है? व्यापारी और मिल और किसान, 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? मिल किसका नुकसान कर रहा है और दूसरा किसानों का? दूसरा किसानों का है। तो फायदा किसका हो रहा है? मिल का। तो वो किसके कहने पे हो रहा है? वो तो सरकार करा रही है या मिल कर रहा है। खैर, ये जो सारी की सारी बातचीत आपने देखा, 2 व्यापारी यहाँ मौजूद है, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सुखबुगाहट नहीं, पूरा का पूरा सहारा और शय है इसके पीछे। हमारे साथ दूसरे व्यापारी, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमारा व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है और मिल जो दवाई दे रहा है मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा है, तो व्यापारी इसमें बहुत परेशान है। अच्छा, एक बात बताइए, जो व्यापारी जो दवाई बेचता है उसका सैंपल हो सकता है, लेकिन जो मिल अनैतिक रूप से और गैरकानूनी रूप से दवाई बेच रहा है किसान के घर पे जाके या किसान के खेत पे जाके, उसकी सैंपलिंग आपने होती देखी? देखी तो है नहीं जी, कोई नहीं देखी। नहीं। तो क्या लगता है, सैंपलिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या कहते हो, इसमें सैंपलिंग होनी चाहिए या नहीं? सैंपलिंग होनी चाहिए। और दूसरा, वो जो बेचता मिले, अभी मैंने देखा, अभी एक फ़ोन आया था, आप देख सकते हैं, अभी एक फ़ोन आया था एक व्यापारी का, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इनके पास फ़ोन आया कि कुछ लोग अनैतिक रूप से माल बेच रहे हैं, फर्टिलाइज़र, उन्होंने पुलिस में पकड़वा दिया। लेकिन जब मिल का एक कर्मचारी जब दवाई बेचता है, उसे पकड़वाने के लिए उनके पास क्या प्लान है,
इनसे बातचीत करेंगे और अभी जवाब लेंगे कि इनके पास उसके लिए क्या प्लान है, वो कैसे उन्हें रोकेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा मुझे बात बताइए। हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब, क्या चल रहा है? बजट चल रहा है, व्यापारियों ने बताया है, व्यापारी लॉस में जा रहे हैं, मील माल दे रहा है, व्यापारी ठाली बैठे हैं सब। अच्छा व्यापारी फ्री बैठे हैं? फ्री बैठे हैं बिल्कुल। पिछले साल के मुकाबले लॉकडाउन में अच्छा काम रहा, आपके 10% भी काम नहीं है मार्केट में। अच्छा अब ये कह सकते हैं कितनी बड़ी बात निकल कर आई है कि जब लॉकडाउन था तो बेहतर काम था, जब मार्केट खुला है तो व्यवसाय बिल्कुल चौपट है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि मार्केट में सरकार की पॉलिसीज का क्या है? शुगर मिल की ऐसी कैसे हिम्मत हो गई जो गैर कानूनी रूप से काम कर रही है? ये योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चेतावनी और कैसे सबक सिखाएंगे मुझे ये बताइए। आपने बीड़ा उठाया है व्यापारियों की तमाम समस्याओं का समाधान कराने के लिए, समस्या है उसका समाधान आप मुझे बताइए। सर्वप्रथम मवाना के समस्त व्यापारी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष रूप से मेरे पिता तुल्य बड़े भाई संरक्षक के रूप में श्री ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने मुझे आश्वासन ही नहीं अपने आशीर्वाद से, अपने समर्थन से, अपने सहयोग से पूर्ण समर्थन के लिए अभिसिंचित किया है। उसके लिए मैं इनका आजीवन ऋणी व कृतार्थ रहूँगा। और आज मवाना की इस ऐतिहासिक सरजमी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से द्विवेदी जी का आशीर्वाद व मवाना के व्यापारियों का समर्थन और संदीप भाई साहब ने किठौर व शाहजहाँपुर में जो अभूतपूर्व समर्थन, किला परिषदगढ़ में द्विवेदी जी भी चलेंगे, संदीप भाई साहब भी चलेंगे। मंगलवार को किनौड़िया बैठक धर्मशाला में बैठक है। उसके तत्पश्चात अतिशीघ्र हमारे जो आजीवन संस्थापक संरक्षक हैं चौधरी अनिल बालियान जी, जिनकी मुहिम पे यह संगठन खड़ा करा जा रहा है। रहा व्यापारियों के उत्पीड़न का सवाल, मुझे एक बात बताएं। सवाल ये है कि समस्या है कि जब लॉकडाउन था तो व्यापार इससे ठीक था, आज लॉकडाउन नहीं है, व्यापार खुला है, दुकानें खुली हैं लगातार। एक मिल, शुगर मिल, तमाम शुगर मिल्स उसके कारण है गैर कानूनी रूप से माल बेच रहे हैं। आप लोग क्या डिसीजन लेंगे और कब लेंगे? क्योंकि हम यहाँ बैठकर जो बातचीत करें दूर दूर तक जाने वाली है, तमाम लोगों को आशाएं बंधेगी, लेकिन वो कैसे और कब बनेगी या तो ये बताइए कि उतने दिनों में हम एक डिसीजन लेने वाले हैं कि इनका क्या होगा, या फिर ये बताइए इसका प्लान ये है। अभी शुक्रवार तक, आगामी शुक्रवार तक जिले की समस्त कमेटी पूरी करके आदरणीय संदीप जी, आदरणीय द्विवेदी जी की अध्यक्षता में सरदना में एक बड़ी बैठक आहूत की जाएगी जिले की, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार में भी हमारे समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं और प्रदेश सरकार में भी मेरी बिरादरी का प्रतिनिधित्व बैठा है। और हम सभी व्यापारी एकजुट होकर, चाहे वो सड़क से लेकर न्यायालय तक हो, हाथ जोड़ने से लेकर जूता बजाने तक हो, पूर्ण रूप से पीछे नहीं हटा जाएगा। और जिस तरह से सरदने की राजनीति का इतिहास गवाह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने वहाँ बहुत अधिकारी ठीक किए। आज से पहले राज चीनी मिल का सवाल, हाँ ये थोड़ा मछली नहीं बड़ा, अगर बचे इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ ये ठीक हो जाएगी समस्या। और जो लोग जिला स्तर पर चाहे कितने बड़े हों, प्रभावशाली हों, पहले तो उनसे निवेदन किया जाएगा, निवेदन के साथ साथ नहीं मानते तो फिर उनके विषय में भी विचार विमर्श करके उचित कार्रवाई की जाएगी। कह रही नवीन त्यागी जी से पेस्टिसाइड बीज एंड फर्टिलाइजर के अध्यक्ष, इन्होंने बता दिया है कि चेतावनी और ये जो मगरमच्छ कहा है वो शुगर मिल्स को कहा है। ये जो सारी की सारी बातचीत है, इस बातचीत में जो लब्बलवाब निकल कर आया है आप उसे देखिएगा, समझिएगा और फैलाइएगा, क्योंकि अगर आप घर बैठेंगे तो जो लॉकडाउन है ज़िंदगी भर के लिए आपकी दुकानों पे लग जाएगा। लॉकडाउन बेहतर था, लेकिन ये लॉकडाउन जो शुगर मिल्स आपके दुकानों पे लगाने वाली है ये बहुत भारी पड़ेगा। आप देखते रहिए प्लस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।